तो एक ट्वीट आ जाती है आज सुबह विराट के अकाउंट से बड़े दिनों बाद, द ओनली टाइम यू ट्रूली फेल इज व्हेन यू डिसाइड टू गिव अप। अगर तो आप विराट कोहली के वाकई वाले फैन हैं तो फिर आपको ये पता होना चाहिए था क्या ये मैसेजिंग है। इज विराट ड्रॉपिंग अ हिंट फॉर एवरीवन एल्स टू अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट गिविंग अप? क्या फेलियर ही आपको डिफाइन करता है या प्रोसेस डिफाइन करता है कि आप कम बैक कैसे करते हैं? लेकिन कम बैक तो उन लोगों के लिए होता है जो कहीं से गिरे हुए हों। ये बंदा तो कहीं गिरा ही नहीं है। ये बंदा तो लास्ट जो मैच खेला है उसमें आपको आईसीसी की ट्रॉफी जितवा के देके गया है। इसने जो लास्ट टूर्नामेंट खेल रहा है उस टूर्नामेंट में भी ये आपकी टीम की बैकबोन था। तो ऐसा क्या हो गया कि द ओनली टाइम यू ट्रूली फेल इज व्हेन यू डिसाइड टू गिव अप? मुझे भी कभी कभार हंसी आती है कि जब क्रिकेट नहीं होती तो खबरों की कमी होती है। तो हमने भी सोचा कि चलो इसके ऊपर बहती गंगा में सभी हाथ धो रहे हैं तो हम भी हाथ धो लेते हैं। भाई अगर आप विराट कोहली को जानते हैं और अगर आप विराट कोहली को फॉलो करते हैं, विराट कोहली विक्टिम कार्ड नहीं खेलेंगे भाई साहब। विराट इज नॉट समवन हु विल डिफाइन बाय क्राइंग इन फ्रंट ऑफ द पीपल और throwing the shades and dropping the hints. विराट has always been vocal about it. भाई इंडिया का कैप्टन जब एक फॉर्मेट से गया दूसरा फॉर्मेट उसने बोला थैंक यू वेरी मच। चाहिए ही नहीं। आप कदर नहीं कर सकते जिस महफिल में हमारी कदर नहीं, हम उस महफिल की तरफ रुख ही नहीं करते। ये है विराट कोहली। और उन विराट कोहली से अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि यहां इनडायरेक्ट शेड थ्रो कर रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि सिंपल सी बात ये थी कि विराट का भी एक स्टाइल है कि विराट एक अपनी हिंट वाली ट्वीट फेंकता है और उसकी थोड़ी देर बाद नीचे एक कोट रिप्लाई होता है और वो होती किसी ब्रांड की प्रमोशन। तो ये एग्जैक्टली वही हुआ है। तो ज्यादा मत गहराइयों में जाइए ना, मैं आपको सस्पेंस रखूंगा। हाँ, इसके ऊपर एक और बात जरूर जन्म लेगी क्योंकि इस ट्वीट के बाद जो अगला ट्वीट आया है उसके अंदर जो एक वीडियो क्लिप शेयर हुआ है, उस वीडियो क्लिप में एक नहीं बहुत सारी बहुत इंपॉर्टेंट बातें विराट को लेके, दूसरे क्रिकेटर्स को लेके नहीं, इटसेल्फ एक मोनोलॉग है। और उस मोनोलॉग को अगर आप समझ के चलें तो करंट सिनेरियो भी डिफाइन हो जाएगा, विराट कोहली इटसेल्फ डिफाइन हो जाएगा और आगे आने वाला वक्त भी डिफाइन हो जाएगा। विराट ने बेसिकली ये ट्वीट किया था, इसके अगले ही ट्वीट में विराट ने अपना जो ब्रांड है रॉन्ग उसको प्रमोट करने के लिए एक मोनोलॉग बेस्ड वीडियो एंड आई लव्ड इट। अगर नहीं देखा तो जरूर देखें क्योंकि उसका जो टैगलाइन है वो टैगलाइन ही यही है, द फेलियर टीचेस यू व्हाट विक्ट्री नेवर विल। यार क्या गहरी लाइन है, क्या इंपॉर्टेंट लाइन है। एंड इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद विराट, इट हैज टू डू विद ईच एंड एवरी क्रिकेटर, ईच एंड एवरी स्पोर्ट्स पर्सन हु प्लेज फॉर हिज और हर कंट्री। यही अगर स्पोर्ट्समैन के पास स्पिरिट ना हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। मैं एक भाई की बहुत दिनों से बात कर रहा हूं, नाम नहीं लूंगा, लोग यहाँ कंपैरिजन में चले जाते हैं और समझेंगे कि मैं शेड थ्रो कर रहा हूं। लेकिन इस पूरे एड के अंदर एक लाइन आती है, फेलियर डजंट डिफाइन यू। डिफाइन क्या करता है आपको, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी के बारे में मैं आजकल ये बहुत बात कर रहा हूं कि फेलियर डिफाइन नहीं करता, आपका रिस्पॉन्स डिफाइन करता है। होते हैं बड़े बड़े प्लेयरों की डिप होती है, फॉर्म फिर वापस उठ जाती है, लेकिन उनका जो प्रोसेस होता है वही सबसे ज्यादा मैटर करता है। अब आप मुझे रेगुलरली अगर देख रहे हैं कुछ दिनों से तो आपको बाखूबी पता होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, हिंड ही थ्रो कर रहा हूं। लेकिन डू नॉट गेट सीरियस अबाउट इट। विराट इज नॉट गोइंग टू प्ले विक्टिम कार्ड। इसने क्रिकेट अपने टर्म्स पे खेली है, इसने क्रिकेट अपनी परफॉर्मेंस पे खेली है, इसने किंग का स्टेटस अपनी परफॉर्मेंस पे लिया है, किसी से छीना नहीं है, लोगों ने दिया है। जब एक इंडिविजुअल इतना ब्लेस्ड होता है उसको विक्टिम कार्ड नहीं खेलना होता। मेरे साथ ज्यादती हो गई, मेरे साथ ये हो गई। मैंने आपको 10 दफा बोला कि टेस्ट क्रिकेट और नोइंग विराट कोहली, फॉलोइंग हिज करियर, मैं आपको बड़ी कैटेगोरिकली बता दूं, क्या विराट के दिल में ख्वाहिश नहीं होगी कि मेरे टेस्ट करियर के अंदर 10,000 रन हो, जबकि मैं सिर्फ 750 750 रन दूर हूं उस माइलस्टोन से। लेकिन जब उससे ये कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हुई कि यू आर नॉट वांटेड, वी आर लुकिंग टुवर्ड्स द फ्यूचर, वो भाई ने एक सेकंड नहीं लगाया, अपना अपना बोरिया बिस्तर बंद किया, एक साइड में रखा, बोला थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, नो टॉक्सिटी, मैं कोई खबर लीक नहीं करूंगा, मैं कोई नेगेटिव माहौल क्रिएट नहीं करूंगा, मैं यहां से खामोशी से चला जाऊंगा। एक तरफ टी20 वर्ल्ड कप था। टी20 वर्ल्ड कप 2024 से 9 महीने पहले आप एक जीतने वाला वर्ल्ड कप फाइनल में हार के बैठे थे। आपको एक मैसेजिंग क्लियर हो गई थी कि ये आपका लास्ट इवेंट है टी20 फॉर्मेट में, आप पूरे टूर्नामेंट में चल नहीं रहे थे।
फाइनल में इर्द-गिर्द विकेटें गिरी, आपने प्रेशर एब्जॉर्ब किया, आपने काउंटर अटैक करके 70 ऑड रन्स लगाए, आपकी टीम वो जीती और उसी मोमेंट पे यू वर द फर्स्ट वन within the minutes after lifting the trophy for your country after 11 years के भाई थैंक यू वेरी मच, मैं जा रहा हूं इधर, फ्यूचर संभालिए, ये ट्रॉफी देके जा रहा हूं, अब यहां से टीम की लेगेसी को बिल्ड करिए। भाई विराट का बिल्कुल कमिटेड है, विराट हैज स्पोकन इन फ्रंट ऑफ पब्लिकली, ये चीज स्टैब्लिश हो गई है दैट ही वांट्स टू प्ले 2027 वर्ल्ड कप। लेकिन क्या इतना सीधा साधा मामला है? नहीं है। विराट को डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा, विराट को कंपेटिटिव प्रो क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है, अब विराट टेस्ट में नहीं है, T20 में नहीं है, ये वैसे भी T20 वर्ल्ड कप के बिल्टअप का साल है, तो ओडीआई की तादाद भी बहुत लिमिटेड है। जब आप 2026 T20 वर्ल्ड कप से निकल जाओगे तो इंटरनेशनल कैलेंडर में ओडीआई की तादाद बढ़ जाएगी, क्योंकि यू विल बी ऑल ऑफ द कंपीटिंग टीम्स हेड अप करेगी 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए। सो उस सूरत में विराट का प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर अजीत अगारकर हो गए या गौतम गंभीर हो गए या XYZ कोई भी हो गया, वो अगर ये बात स्टैब्लिश करता है कि विराट को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है, तो मैं उस चीज में कोई गलत या बुराई नहीं समझता। बिकॉज विराट जब खुद ही कह रहा है कि फेलियर डजंट डिफाइन यू, हाउ यू रिस्पॉन्स टू इट, यही सिर्फ मैटर करता है। लेकिन इस केस में विराट का फेलियर नहीं है, इस केस में सिर्फ ये है कि बड़े बड़े करियर होते हैं, बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, जिंदगी पूरे चक्कर गोल चक्कर खा के एक पॉइंट पे वापस आती है जहां से आपने स्टार्ट किया होता है।